जब एटम को टेंशन होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स अपने अंदर से निकालना शुरू कर देता है। जैसे हमें टेंशन होती है तो हम गुस्सा निकालना शुरू कर देते हैं, तो एटम गुस्से में क्या निकालता है? छोटे छोटे पार्टिकल। तो ऐसे भी कुछ एटम्स हैं जो इतना शदीद गुस्सा कर जाते हैं। जी हाँ, आज का हमारा टॉपिक है आइसोटोप्स, रेडियो एक्टिविटी एंड इट्स एप्लीकेशन, 9th क्लास के लिए। राइट अ नोट ऑन आइसोटोप्स विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। All the atom of element must necessarily have same atomic number। तमाम एटम के, जो एक एलिमेंट के तमाम एटम हैं, सबका एटॉमिक नंबर सेम, बट देयर मास नंबर मे वेरी डिपेंडिंग ऑन द अपॉन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। बट उनका कह रहा है एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा, बट क्या है इसमें? मास नंबर चेंज हो सकता है। क्यों चेंज होगा? क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन चेंज होते जा रहे हैं। एक ही एलिमेंट के अंदर जो एटम्स होते हैं उसके अंदर एटॉमिक नंबर सेम होगा, बस मास नंबर चेंज होगा, और होता रहता है। और वो क्यों होता है? ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन देयर न्यूक्लियाई। तो ऐसे एटम एक एलिमेंट के जिसके अंदर न्यूट्रॉन के नंबर चेंज हो, उन्हें हम क्या बोल देते हैं? आइसोटोप्स। मिसाल के तौर पे कार्बन एटम हैज 3 आइसोटोप। कार्बन के अंदर 3 है। इट हैज 6, 7 एंड 8 न्यूट्रॉन्स इन देयर न्यूक्लियाई। तो फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एग्जांपल देते हैं इसमें, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन जो है एग्जिस्ट एज 3 आइसोटोप। एक का नाम है हाइड्रोजन, दूसरे का नाम ड्यूट्रियम, तीसरे का नाम ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन 1 ये क्या है? इज द ओनली एटम विच डज नॉट हैव न्यूट्रॉन। यानी जो ये वाला है इसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है, इसका n इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ड्यूट्रियम। ड्यूट्रियम का फार्मूला ये है, इसमें इसका मास नंबर 2 है, एटॉमिक नंबर तो एक ही रहेगा, क्योंकि इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं? इसके अंदर न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 1। उसके बाद आ जाता है ट्रिटियम। इसका एटॉमिक नंबर 1 है, मास नंबर 3 है। तो इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं? न्यूट्रॉन है 2 और 1 प्रोटॉन। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे, न्यूट्रॉन में चेंज आ रहा है, तो ये क्या बन गया? आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है वो केमिकली बिहेवियर में सेम है, फिजिकली ये अपना बिहेवियर डिफरेंट रखते हैं। तो अगर इसमें हम देखें आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोजन, ये ड्यूट्रियम और ये ट्राइटियम। ये इसके अंदर प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0, न्यूक्लियस की बात हो रही है, क्योंकि ये हम इसको देख रहे हैं। फिर ये चीज इसको देखेंगे तो पहले के अंदर प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 0, दूसरे के अंदर प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 1, तीसरे के अंदर प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन 2। अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन में कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। एटॉमिक नंबर सबका 6 है, बट मास नंबर डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पे हमारे पास इसके अंदर है ये 6 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, इसमें 7 न्यूट्रॉन 6 प्रोटॉन, इसमें 8 न्यूट्रॉन और 6 प्रोटॉन। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन के बाद हमारे पास है प्रॉपर्टीज। इसकी आइसोटोप्स की प्रॉपर्टीज क्या है? सिंस द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर डिटरमिन्ड बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड ऑल 3 आइसोटोप्स विल शो ऑलमोस्ट सेम केमिकल बिहेवियर। आइसोटोप चाहे कोई भी है, उसका एटॉमिक नंबर सेम है, तो केमिकली भी वो सेम होगा। That is why the isotope of same element are kept in the same periodic table। इसी वजह से एटॉमिक नंबर सेम होने की वजह से उनको एक ही periodic table की पोजीशन में रखा जाता है, यानी उसके हम चेंज नहीं करते लोकेशन। Although their physical property may different, but क्या फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होंगी, डिफरेंट। केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी? सेम होंगी। नेक्स्ट है रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। कुछ आइसोटोप ऐसे होते हैं जो गुस्सा शदीद कर जाते हैं और वो क्या करते हैं? एक्सेस एनर्जी निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस। द प्रोसेस ऑफ इमिशन ऑफ रेडिएशन इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। जो रेडिएशन निकल रही हैं इस प्रोसेस को वो रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। एंड आइसोटोप्स विच इमिट एनर्जी इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटोप। और वो आइसोटोप एनर्जी निकाल रहे हैं उन्हें बोलते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप। द एलिमेंट विच इमिट रेडिएशन ऑटोमेटिकली आर कॉल्ड रेडियो एक्टिव एलिमेंट। और वो एलिमेंट जो रेडिएशन निकाल रहा है उसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे, उसके प्रोसेस को क्या बोलेंगे? रेडियो एक्टिविटी। एंड एवरी ईयर आवर बॉडी रिप्लेस 98% ऑफ इस एटम। हमारी बॉडी के 98% एटम जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं, नए आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास रेडियो एक्टिविटी क्या है, कौन शो करता है? यूरेनियम है,
तो यूरेनियम क्या करता है, नंबर 1 के ऊपर थोरियम बना देगा। यूरेनियम टूट के क्या बनाएगा, थोरियम बनाएगा और क्या निकाल देगा, एनर्जी। यूरेनियम का कितना है 238 और इसका कितना है 234, ये मैस नंबर है। उसके बाद जो थोरियम है उसका 234 है, थोरियम टूट के बना देता है प्रोटेक्टिनियम और इसमें से एनर्जी निकलेगी, यानी इसका मैस नंबर 234 था, अब कितना हो गया 231। उसके बाद आ जाता है बिस्मिथ। बिस्मिथ जो है जब ये टूटता है इसका 210 है मैस नंबर, और ये टूटता है तो ये बना देता है 206, और ये जो चीज़ बन रही है ये है थेलियम, इसमें से भी एनर्जी निकलेगी। इसका मतलब ये गुस्सा कर रहे हैं एटम और इनकी क्या निकल रही है, क्या वेस्ट हो रही है, एनर्जी इनकी वेस्ट हो रही है। तो आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट डू नॉट हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टी सेम नहीं होगी। सेवरल आइसोटोप ऑफ द सेम एलिमेंट कैन नॉट एग्जिस्ट whose nuclei are unstable. Every element has one or more radioactive isotope. जैसे हमने देखा हाइड्रोजन के 3 थे, कार्बन के 3 थे। ट्राइटियम जो है इसके क्या है रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स एंड 2 अनस्टेबल, ये रेडियोएक्टिव आइसोटोप है एंड 2 आर अनस्टेबल एंड डू नॉट एमिट एनी रेडिएशन। 2 जो हैं वो स्टेबल हैं सॉरी, और वो रेडिएशन नहीं निकालते बट एक निकालते हैं। रेडियोएक्टिव डिके क्या होगा, व्हेन रेडियोएक्टिव एलिमेंट इमिट रेडिएशन ट्रांसफर टू अनदर एलिमेंट। तो जब आप किसी से एनर्जी निकालेंगे तो वो चीज़ नहीं रहेगी ना, तो किसी एलिमेंट ने अगर रेडिएशन निकाल रहा है तो इसका मतलब वो खुद को चेंज कर रहा है, वो नया एलिमेंट बन रहा है, तो वो टूट रहा है, वो डिकम्पोज हो रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, रेडियोएक्टिव डिके कर रहा है। द न्यू एलिमेंट मे बी स्टेबल, कुछ नया एलिमेंट स्टेबल भी हो सकता है नया एलिमेंट स्टेबल ना हो, तो इसका मतलब वो भी आपको जो है वो फर्दर रेडिएशन देगा। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ गैलियम। गैलियम हैज मैनी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी। इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बिलो बॉडी टेम्परेचर यानी 29.76, बॉडी का कितना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका कितना है 29.76, ये आपके हाथ पे रखोगे हाथ पे भी मेल्ट हो जाएगा। इट हैज वाटर लाइक विस्कोसिटी एंड डज नॉट इवेपोरेट, और ये पानी उड़ता नहीं पानी की तरह। अब है रेडियो आइसोटोप हम यूज कहाँ करते हैं, सबसे पहले मेडिकल इमेजिंग में यूज करते हैं। Useful in medical imaging, doctors use them to diagnose diseases, injecting in the patient in a small amount of radioactive fluid, यानी आप फ्लूइड को इंजेक्शन की फॉर्म में बॉडी में डाल देते हैं ब्लड स्ट्रीम में। और जैसे टेक्टीनियम है आई यूज फॉर डायग्नोसिस इमेज अक्रॉस ह्यूमन ऑर्गन लाइक ब्रेन का इमेज, लंग्स का इमेज देखने के लिए। डॉक्टर यूज स्पेशल कैमरा टू वॉच हाउ रेडियोएक्टिव आइसोटोप, और कैमरा जब ब्लड डालें उसमें फ्लूइड डालेंगे तो कैमरा भी डाल देते हैं, देखते हैं कैसे जा रही है। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग। ये मेथड है जिसके अंदर हम फाइंड करते हैं एज ऑफ हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, कोई चीज़ हमें मिल गई है पुराने ज़माने की, अब हम उसकी एज चेक करेंगे कितना साल, हम कहते हैं ना कि डायनासोर इतने हज़ार साल पुराने, कैसे पता लगता है, ऐसे पता लगता है। क्यों, क्योंकि उसके अंदर कार्बन 14 होता है, और इस मेथड के अंदर जब हम कार्बन 14 को लेते हैं डेड एनिमल के अंदर जो वुड है या एनिमल खुद है या उसकी हड्डियाँ हैं, उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो कैलकुलेट करेंगे कार्बन 14 के डिके से, कितना कार्बन 14 डिके हो चुका है, कितना बचा है, उसके किस लेवल पे मौजूद है, तो वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं और एज बता देते हैं। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स आर यूज्ड टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल एंड कंक्रीट, और दे यूज टू जनरेट चीप न्यूक्लियर पावर, बिजली भी बनाने के काम आते हैं, टू फाइंड ऑयल फील्ड, और ऑयल फील्ड को भी फाइंड करने के काम आते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट, बहुत से ट्रीटमेंट्स के लिए यूज होता है, जस्ट लाइक कैंसर एंड थायराइड डिसऑर्डर, थायराइड के लिए आयोडीन का और कैंसर के लिए भी रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स का यूज किया जाता है। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन बाय रेडियो एक्टिव सोर्सेज। आयोनाइजेशन ऑफ एटम बाय रेडियो एक्टिव सोर्सेज कैसे होगी, रेडिएशन इमिटेड फ्रॉम रेडियो एक्टिव सोर्स कैन आयोनाइज एटम, जब उसमें से रेडिएशन निकल रही है तो एटम आयोनाइज हो जाते हैं, यानी वो अपने आयन इमिट कर देते हैं। फॉर इंस्टेंस रेडिएशन फ्रॉम रेडियम 226 कैन इजेक्ट वन और मोर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एटम, रेडियम से जब आप किसी पार्टिकल को बम्बार करेंगे तो या एटम को, उस एटम का 1-2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। For this to occur, ionizing radiation must possess sufficient energy to overcome electrons binding energy and atoms orbit. तो जब उसका इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो अब क्या करता है, इस पे उसकी एनर्जी डिपेंड कर रही है। Ionization happens when radiation collides with the atom. Atom से जब वो रेडिएशन कोलाइड करेगी मिलेगी, dislodging the electron. For example, when sodium atom struck by ionization radiation, it may lose and transforming activity and charge into positive ion. Sodium positive ion बन जाएगा। अभी किसकी इक्वेशन क्या है, जैसे ये सोडियम है, इसके ऊपर हमने वो एनर्जी लगाई, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब सोडियम क्या हो गया, Na पॉजिटिव, यानी एक आयन बन गया। सो दैट्स रैप ऑन द सीक्रेट ऑफ द लाइफ ऑफ द एटम। तो अब
जब भी आप देखें कोई चीज़ मेल्ट हो रही है या कोई चीज़ आप उसको यूज़ कर रहे हैं, इसका मतलब उसके अंदर एटम है। नाउ यू नो हाउ वी कैन टेल हाउ ओल्ड द डायनासोर बोन इज। अब आपको ये भी पता लग गया डायनासोर की हड्डियां जब हमें मिलती हैं, हम बताते हैं इतने हज़ार साल पुरानी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप भी एटम की तरह स्टेबल हो जाएं बॉन्ड बना के, तो हमारे चैनल के साथ बॉन्ड बनाएं और चलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।